नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पांडे और माई उपचार में आपका स्वागत है। हमारी आँखें भगवान की दी हुई एक अनमोल देन है। बिन आँखों के हमारे लिए ये संसार एक अंधकार के समान है। बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी आँख की है, जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। हर साल तकरीबन 20 लाख भारतीयों को मोतियाबिंद होता है और सही समय पे इलाज ना करवाने के कारण 60 से 62% लोगों की आंखों की रोशनी इसके कारण चली जाती है। हमारी आंखें एक कैमरा की तरह ही काम करती हैं। हमारी आंखों में लेंस होता है और साथ ही साथ पर्दा, जिसे हम रेटाइना कहते हैं। मोतियाबिंद हमारे आंखों की लेंस की बीमारी है। अगर आपके आंखों के लेंस किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त या डैमेज हो जाता है तो इस पे एक सफ़ेद रंग की परत छा जाती है, जो मोतिया होती है। कोई भी तस्वीर जब हमारी आंखें देखती हैं तो लेंस उसे फोकस करने में मदद करते हैं और ये फोकस सीधे रेटिना और पर्दे तक जाता है, जहां से उस तस्वीर की इमेज आंखों में बनती है और मस्तिष्क तक जाती है और यही सिग्नल आपको वो तस्वीर देखने में मदद करती है। तो अक्सर हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि ये मोतियाबिंद होता क्यों है। मोतियाबिंद का सबसे पहला और प्रमुख कारण है आपकी बढ़ती हुई उम्र। जब आपकी उम्र 55 या 60 साल के ऊपर हो जाती है तो 80 से 85% लोगों को मोतियाबिंद होने का खतरा होता है। इसका दूसरा कारण है शरीर में बढ़े हुए शुगर का लेवल। अगर आप सही समय पे दवा ना लें या शुगर होने के बावजूद भी दवा ना लें, इसकी वजह से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और ये आंखों के लेंस को डैमेज करती है। इस लेंस पे एक सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, और यही पिगमेंट आंखों के लेंस को डैमेज या कमज़ोर करता है और ये मोतियाबिंद के होने का कारण बनता है। इसका तीसरा कारण है शरीर में हाई ब्लड प्रेशर का होना। अगर आपको लगातार हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये आपके आंखों के लेंस के डैमेज होने का कारण होता है, जिसकी वजह से आपको मोतियाबिंद हो जाती है। अगर आप सूर्य की किरणों में बहुत अधिक समय बिताते हैं या लंबा एक्सपोजर लेते हैं, इसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ आपको मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है। पांचवा कारण है किसी भी प्रकार का नशा। अगर आप लंबे समय से धूम्रपान या मदिरा पान कर रहे हैं तो ये भी आपकी आंखों के लेंस को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। छठा कारण है आंखों की कोई चोट या सर्जरी। अगर आपकी आंख में कोई चोट लगी है या बचपन में आपने कोई आंख की सर्जरी करा रखी है तो उम्र बढ़ने के साथ आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। सातवां कारण है स्टेरॉयड दवा का सेवन करना। यदि आप लंबे समय से स्टेरॉयड दवा ले रहे हैं या दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और उम्र बढ़ने के साथ आपको मोतियाबिंद होने की समस्या हो जाती है। अभी हमने बात की इसके कारणों की, अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। आपका शरीर आपको क्या संकेत देता है जिससे ये पता चल जाए कि आपको मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद होने पर सबसे पहला और प्रमुख लक्षण है दूर या पास दिखने में आपको दिक्कत होने लगती है। इसका दूसरा लक्षण है आंखों के चश्मों का नंबर बदलना। अगर आप पहले से ही चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उस चश्मा लगाने के बावजूद भी आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका संकेत ये है कि आपको मोतियाबिंद हो सकता है या हो चुका है। इसका तीसरा लक्षण है आपको रंगों के भेदभाव करने में दिक्कत होना। अगर आप सामान्य रंग जैसे कि लाल, हरा, पीला पहचान पाने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब है कि आपको मोतियाबिंद हो गया है या हो रहा है। इसका चौथा लक्षण है दोहरी दृष्टि। अगर आपको सामान्य तस्वीर या इमेज दो दिखाई दे रही हैं
और ये दोनों ही आपस में ओवरलैप या एक दूसरे से जुड़ी हुई मेल खा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मोतियाबिंद हो रहा है या हो चुका है। इसका पांचवा लक्षण है आंखों के सामने अंधेरा छाना या बिल्कुल भी ना दिखाई पड़ना। इसका छठा लक्षण है आपको गाड़ी चलाते समय सामने की चीज़ें ठीक से ना दिखाई देना। तो क्या हम बढ़ती हुई उम्र के साथ मोतियाबिंद को होने से रोक सकते हैं? जी हाँ, इसको बिल्कुल रोका जा सकता है। तो चलिए हम ऐसे कुछ उपचार जान लें जिससे बढ़ती हुई उम्र के साथ मोतियाबिंद को होने से रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहला बचाव है कि हम सही समय पर आँखों की जांच करवाते रहें। ईयरली फॉलोअप एक बढ़ती उम्र के साथ आँखों के डॉक्टर से अनिवार्य हो जाता है और इसी रेगुलर फॉलोअप पे हमें ये पता चलता है कि हमारी आँखों की पुतलियाँ या लेंस कितनी कमज़ोर हो गई हैं, जिससे हम मोतियाबिंद होने से सही समय पर रोक सकते हैं। इसके अलावा हम सूरज की किरणों से बच के रहें। यदि आप सूरज की किरणों में अधिक वक्त बिताते हैं तो काले चश्मे का प्रयोग करें, जिसकी वजह से सूरज की किरणें आपकी आंखों तक डायरेक्ट ना पड़ें और उसे डैमेज ना कर पाएं। साथ ही यदि आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो इसे सही दवा से कंट्रोल करके रखें, जिससे आप मोतियाबिंद होने से बच सकते हैं। यदि आप धूम्रपान या मदिरापान का सेवन कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दें। इसके बंद करने से आप मोतियाबिंद की समस्या से बच सकते हैं। आजकल के समय में हम बहुत ज़्यादा समय टीवी, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के साथ बिताते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि टीवी या मोबाइल से निकलने वाली किरणें आपकी आँखों को डैमेज करती हैं और बढ़ती हुई उम्र के साथ मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है। अपनी डाइट में अधिक से अधिक फ्रूट्स और हरे वेजिटेबल्स का प्रयोग करें ताकि बढ़ती हुई उम्र के साथ आप मोतियाबिंद को रोक सकें। ये तो थी मोतियाबिंद के बचाव की बात, लेकिन यदि आपको मोतियाबिंद हो जाता है तो आप तब क्या करें? तो चलिए जान लेते हैं मोतियाबिंद के इलाज के बारे में। कई लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि मोतियाबिंद के पूरे पकने का इंतज़ार किया जाए, मतलब वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि आंखों पे पूरी तरीके से सफ़ेद परत या चादर चढ़ जाए या पूरी तरह से ही ना दिखने लगे, तभी वो डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज या सर्जरी कराएं। यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपनी आंखों से हाथ धो बैठते हैं। लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें कब डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके आंखों की पुतली में एक छोटा सा सफ़ेद तिल दिखाई देने लगे या आपको धुंधला दिखने लगे तो उसी समय आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए, ताकि सही समय पर मोतियाबिंद का इलाज करा सकें और अपनी आंखों को बचा सकें। मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिससे मोतियाबिंद होने के बाद उसे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म किया जा सके। इसका केवल एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन से 100% मोतियाबिंद को ख़त्म किया जा सकता है। आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन बेहद ही सरल हो गया है। इस प्रक्रिया में आपकी आंखों में एक छोटा सा चीरा लगा के वो डैमेज्ड लेंस को निकाल के और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और सर्जरी के 2 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर आपको समय समय पर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी आंखें ठीक हैं या नहीं, या लेंस अपनी सही जगह पर है या नहीं। सर्जरी के बाद आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा दबाव या तनाव नहीं डालना है, साथ ही साथ सूर्य की किरणों से भी बचना है। इसके लिए डॉक्टर आपको काला चश्मा लगाने की सलाह भी देते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। इस विषय पर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने माई उपचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई उपचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।